श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधा मतलब लाल जय हो। श्रीनाथ प्यारे की ऐसे मीठी मीठी ताली बजाते कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोवर्धन नाथ की नंद नंदन के परम अनुग्रह से श्रीधाम इस ब्रज की हृदय स्थली गिरिराज जी की पावन तलहटी श्रीनाथ जी के इस दिव्य प्रांगण में श्रीनाथ जी के श्री चरणों में बैठ करके आषाढ़ मास इस गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर स्वर्गीय श्री प्रहलाद दास जी काबरा जी और स्वर्गीय श्रीमती गोदावरी देवी काबरा जी की पावन पुण्य स्मृति में श्रीमान गिरिराज प्रसाद काबरा जी, माताजी श्रीमती शारदा काबरा जी की 50वीं विवाह वर्षगांठ के पावन उपलक्ष्य में आपके चिरंजीव श्री अविनाश माहेश्वरी, श्रीमती स्नेहा माहेश्वरी एवं आपके बड़े भैया श्री सत्यनारायण काबरा जी, श्री मोहन काबरा जी एवं समस्त काबरा परिवार के द्वारा जो कि सांभर झील जयपुर से पधारे हुए हैं, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन हुआ। आज कथा का तृतीय दिवस, तृतीय सुमन भगवान नंद नंदन के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोग भगवान के दिव्य चरित्रों को श्रवण करते हुए सुन रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के लिए बार बार अवतार लेकर आते हैं। कभी कोई रूप लेकर आते हैं, कभी कोई रूप लेकर आते हैं। वही परमात्मा पितामह भीष्म पर कृपा करने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि में पधारे और वहां बाणों की सैया पर लेटे हुए, बाणों की सैया पर पड़े हुए श्री भीष्म पितामह पर कृपा की, उनको दर्शन दिया। क्योंकि भगवान का स्वभाव है करुणा करना। भगवान के स्वभाव में करुणा भरी है। जैसे किसी के स्वभाव में क्रोध भरा होता है तो वो बात बात में क्रोध करता है। कोई विशेष प्रयोजन ना भी, विशेष कारण ना भी हो, तभी उसको क्रोध आ जाता है। तुमने मेरी ओर देख के हंसा क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। उसको बात बात में क्रोध आता है क्योंकि उसके स्वभाव में क्रोध है। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी के स्वभाव में करुणा है। उनकी करुणा न जाने कौन से गुण पर बरस जाती है। व्यक्ति में कोई गुण ना हो तब भी कृपा करके वो अपनी करुणा बरसाने के लिए कोई ना कोई गुण ढूंढ ही लेते हैं। बोले इसमें ये अच्छा ही है। वो ऐसे करुणा निधान है, ऐसे दीन बंधु हैं। उन्होंने पितामह भीष्म पर कृपा की और उसके बाद इसमें आवाज की कमी नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। महाराज परीक्षित का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। परीक्षित जी परम धर्मात्मा है क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर की गोद में खेले हैं और बाल्य अवस्था से ही इनको धर्म की शिक्षा, धर्म का पाठ पढ़ाया गया है। ये सदा सर्वदा संतों की सेवा करते हैं, संतों को आदर करते हैं, पुष्पमाला अर्पित करते हैं। पर जिन हाथों से पुष्पमाला पहनाते थे, ना जाने देव योग ऐसा क्या बना कि उन्हीं हाथों से एक तपस्वी महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि कुमार का श्राप लग गया। लेकिन श्राप लगने के बाद महाराज परीक्षित ने संकल्प कर लिया कि जब तक मेरा जीवन है, अन्न तो क्या मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। महाराज परीक्षित से सिर्फ एक बार अपराध हुआ, एक पाप बन गया, पर उन्होंने अन्न तो क्या जल भी ग्रहण स्वीकार नहीं किया। और हम लोग कितने पाप करते हैं, सवेरे से शाम तक जाने कितने पाप करते हैं, पर कभी विचार भी नहीं करते कि कितने पाप हमने किए हैं। हाँ, अच्छा काम कोई बन जाए तो 10 जगह कहेंगे, बतलाएंगे कि हमने वहां ऐसा किया, इतना दिया। लेकिन पाप हम किसी से नहीं कहते, छुपा लेते हैं। होना यह चाहिए कि जीवन में पाप बन जाएं तो उनको प्रकट करके उनका प्रक्षालन कर लेना चाहिए। और जो सत्कर्म हमसे हुए, कोई अच्छा कार्य भगवत कृपा से बन गया है, उसको छुपा के रखें। हम लोग अपने पैसे को, धन को छुपा के रखते हैं कि सबको दिखाते हैं।
धन पैसे को हर व्यक्ति छुपा के रखता है, तो उसी प्रकार हमारे पुण्यों की जो पूंजी है उसको प्रकाशित ना करके उसको छुपाना चाहिए। भगवान से हमें कितना प्रेम है ये बात प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। हम कितना भजन करते हैं, इतनी माला जपते हैं, इतना व्रत करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, ये कोई प्रकाश करने का विषय नहीं है, इसको छुपाना चाहिए। गोपी शब्द के कई अर्थ हैं कावरा जी, लेकिन गोपी शब्द का एक अर्थ यह है जो गोपनशीला हो, जो छुपाने वाली है। अब गोपियों के मन में अत्यंत कृष्ण प्रेम है, पर वो अपने कृष्ण प्रेम को सदा छुपाए रहती हैं, प्रकट नहीं होने देती। बाहर से तो ऐसा अभिनय करती है मानो कृष्ण से बहुत परेशान है, और कृष्ण की शिकायत यशोदा जी से करती है कि अब हमारे घर ना आए, पकड़ के रखना। हमारे घरों में आके बड़ा उपद्रव करता है, कभी मटकी तोड़ देता है, कभी बच्चों को जगा देता है, कभी कोई शरारत करता है। तो देखने में तो लगता है कि गोपियां श्री कृष्ण से परेशान हैं, लेकिन गोपियों के अंदर अत्यंत प्रेम भाव है, और वो मन ही मन बुलाती हैं, आओ घनश्याम, आओ आओ घनश्याम। वो जब गाय का दूध निकालती है तब भी कृष्ण का स्मरण करती है। हम जो दूध निकाल रही हैं आकर कन्हैया इसको ग्रहण करेंगे। चूल्हे में रख करके दूध उफानती है तब भी यही भाव रहता है, कन्हैया आए, इस दूध का भोग लगाएं। दही जमाती है, माखन निकालती है, हर समय एक ही चिंतन रहता है, हमारे कन्हैया आए, इसका भोग लगाएं। और इतनी अधिक भाव में डूब जाती है कि एक गोपी दूध निकाल रही है, गाय का दूध काढ़ रही है, और गोदोहन करते करते उसको लग रहा है कि कन्हैया आ गए। तो गाय का दूध जो पात्र में दो रही थी, उसको लगा कि मेरे पास में कन्हैया बैठे हैं और कह रहे हैं, अरे गोपी क्या सारा दूध अपने पात्र में निकाल लेगी, मुझे दूध नहीं पिलाएगी? तो गाय के थन से सेंट निकाल के कन्हैया के मुंह में गाय का दूध निकालने लगे गोपी। अब उसको तो ऐसा अनुभव हो रहा है कन्हैया यहां है और दूध को पान कर रहे हैं, लेकिन ना वहां कन्हैया है और ना वहां कुछ है। दूध भूमि पर बह रहा है। यशोदा जी आई, गोपियां आई, और उसकी सास ने आकर, गोपी की सास ने आकर देखा, यशोदा जी ने देखा, अरे बाबरी ये क्या कर रही है, सारा दूध भूमि में बहा दिया। तब उसे होश आया, ओहो ये मैंने क्या कर दिया। पर उसको तो ये लगता है कि कन्हैया मेरे सामने खड़ा है, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वह अनन्यता को प्राप्त कर रखा है। गोपियों के अंदर बड़ा विशेष प्रेम है, पर उन्होंने अपने प्रेम को छुपा रखा है, क्योंकि प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, प्रेम छुपाने की वस्तु है। श्री उड़िया बाबा जी कहते थे कि प्रेम जो है वो कमल के पुष्प से भी ज्यादा कोमल है। जैसे कमल का पुष्प धूप लगते ही, थोड़ी गर्मी लगते ही झुलस जाता है, तो उससे भी ज्यादा जल्दी प्रेम झुलस जाता है। प्रेम का मतलब भगवत प्रेम। भगवान से जब कोई प्रेम करता है, लेकिन जब उसका प्रकाश करने लगता है तो वो प्रेम झुलसने लगता है। इसलिए प्रेम भक्ति छुपाने की वस्तु है। कि जो तेरे घट प्रेम है, कहे कहे काहे जनाए, अंतर्यामी जान है, अंतर मन को भाए। अच्छा, हम लोगों का स्वभाव है कि कुछ अच्छा हो जाए तो जान लगता है कि दुनिया को पता चले कि हमने क्या किया है। एक संत कह रहे थे, मनुष्य का स्वभाव है किसी को कुछ देता है तो जता देता है, और इतना ही नहीं उसको छपा देता है। पर मेरा कन्हैया सबको सब कुछ देता है, किसी को अपना पता तक नहीं देता है। देने वाला वो दिन रात दे रहा है, पर किसी को पता भी नहीं देता कि कौन दे रहा है, कौन दे के चला गया। परीक्षित जी से एक बार अपराध हो गया, सब कुछ छोड़कर गंगा जी के तट पर आ बैठे, और जब अधिकारी श्रोता हो
तो अधिकारी सदगुरु मिल ही जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि गुरुजी नहीं मिल रहे, हम किसको गुरुजी बनाएं। बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें कोई बढ़िया गुरु नहीं मिल रहे। हम ये कहते हैं भैया गुरुजी को ढूंढने मत जाओ, अपनी कुछ ऐसी स्थिति बना लो, ऐसी भूमिका बना लो कि गुरुजी आपको ढूंढते हुए आ जाएं। जैसे महाराज परीक्षित जो है सुखदेव जी को कहीं ढूंढने गए क्या? अपने आप सुखदेव जी आ गए कि नहीं? ध्रुव जी जब तपस्या करने के लिए निकले तो ध्रुव जी ने नारद जी को नहीं ढूंढा, बल्कि नारद जी ध्रुव जी को ढूंढते हुए आ गए। ध्रुव जी तो छोटे से बच्चे थे, वो अभी कुछ जानते ही नहीं कि भजन कैसे करें, कि तपस्या कैसे करें, कि पूजा कैसे करें, कुछ पता नहीं था। लेकिन देव ऋषि नारद उनको गुरु जी के रूप में मिले और आके मंत्र दिया और कहा कि इस रीति से इस तरह से भजन करो। आप लोगों ने ध्रुव जी की कथा सबने सुनी है कि नहीं? तो ध्रुव जी ने अपने गुरु जी को ढूंढा कि गुरु जी ने ध्रुव जी को ढूंढा। श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी को ढूंढा कि सुखदेव जी स्वयं चल के परीक्षित के पास आए। अविनाश जी, ढूंढना उसको पड़ता है जो खो गया हो, और सदगुरु खोया नहीं है। बस हम अपनी कुछ ऐसी स्थिति बना लें, भगवान कृपा करके अपने आप हमारे जीवन में किसी सदगुरु को भेज देंगे, अपने आप आ जाएंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पर हम अपनी स्थिति वैसी बनाएं, उतने जिज्ञासु बने, हम मन में निश्चय करें कि हमें सदगुरु का आश्रय लेके भगवान की प्राप्ति करना है। कई लोग कहते हैं हम गुरु जी को गुरु बनाएंगे तो पहले उनकी परीक्षा लेंगे कि वो हमारे गुरु बनने के योग्य हैं या नहीं है। और बात भी ठीक है, जान करके ही गुरु बनाना चाहिए, नहीं बाद में पछताएं। श्रद्धा ना रहे तो गुरु बनाने से लाभ ना हो करके हानि होगी। हमने किसी को गुरुजी बना लिया और बाद में श्रद्धा घट गई, बोले अरे जल्दबाजी में हमने ठीक नहीं निर्णय लिया, ये तो हमारे गुरुजी लायक नहीं है। श्रद्धा घटेगी तो हानि होगी, इसलिए पहले जान करके गुरु बनाए। लेकिन इतना ध्यान रहे कि हम सोचें कि हम गुरुजी की परीक्षा लेंगे तो परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है कि परीक्षा देने वाला बड़ा होता है? परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है। अब हम गुरुजी की परीक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब हम बड़े हैं और गुरु तो छोटे हो गए, तो हम परीक्षा लेने लगे तो भैया फिर तो हम ही गुरु हो गए, पर वो कहां गुरु रहे हैं? तो गुरु जानकर तो बनाए, पर ये नहीं कि हम परीक्षा लेंगे। बस भगवान से प्रार्थना करें, हे गोविंद कृपा करके जीवन में ऐसे सदगुरु को भेज दो जो मेरी बाह पकड़ के आपके चरणों तक पहुंचा दे, मेरे को आपके चरणों से लगा दे। ध्यान रहे, गुरु माध्यम है, साध्य परमात्मा है। गुरु की बाह पकड़ करके ठाकुर जी की शरण में जाना है। श्री सूरदास बाबा ने महाप्रभु जी को अपना गुरु बनाए और महाप्रभु के चरणाश्रय लेकर के जीवन पर्यंत श्री कृष्ण का यशगान किया, पदगान किया। और इतना भाव सूरदास जी का था, कावरा जी, कि वो श्री कृष्ण में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं समझते थे। सूरदास जी, उन्हें लगता है कि जो गुरु जी है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही गुरु जी है। उन्होंने जीवन भर पद गाए, श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं के पद आपको मिलेंगे सूरदास जी के। मानो भागवत के एक एक श्लोक पर मानो पद लिखे हों, 10वें स्कंद के। लेकिन उन्होंने अपने आचार्य चरण महाप्रभु जी के लिए कोई पद नहीं गाया। जब वो चंद्र सरोवर के निकट यहां विराजमान थे तो किसी भक्त ने उनसे कह दिया कि आपने श्री कृष्ण के लिए तो खूब पद गायन किया, पर आपने अपने पूज्य आचार्य चरण के लिए, अपने गुरुदेव के लिए कुछ नहीं गाया। इतना सुनते ही सूरदास जी की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी गुरु तत्व और कृष्ण तत्व में अंतर समझा ही नहीं। मुझे तो लगता है जो श्री कृष्ण है वही मेरे गुरुदेव हैं और जो गुरुदेव हैं वही श्री कृष्ण है, अलग है ही नहीं। लेकिन अब मैं एक पद गाऊंगा। फिर
सूरदास जी ने बड़ा भाव भरा हुआ एक पद गाया जो कहा जाता है उनके लगभग अंतिम क्षण का, अंतिम समय का पद है। दृढ़ इन चरणन केर भरोसो। क्या अद्भुत बात वो श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि दृढ़ इन चरणन केर भरोसो, दृढ़ इन चरणन हमारी राधा जी के जो वल्लभ है, श्री राधा जी के जो प्राण वल्लभ है वह श्री वल्लभ। और दूसरा अभिप्राय है आचार्य चरण से। श्री वल्लभ का अर्थ है श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी से, कि श्री वल्लभ यदि ना मिलते, मेरे सदगुरुदेव मुझे ना मिलते, तो मुझे वह राधा वर कन्हैया कैसे मिलते, मैं कैसे उनका कुछ कह पाता। क्योंकि मैं तो दोनों तरफ से आंधरा हूं, ना बाहर की आंखें ना अंदर की आंखें। लेकिन पूज्य आचार्य चरण ने कृपा कर दी तो मेरे अंदर के वह नेत्र खुल गए, बाहर के नेत्र भले ही ना हो। श्री वल्लभ चंद्र छटा श्री वल्लभ चंद्र छटा सब जग
दुविध आंधरो, मैं तो हर प्रकार से आंधरा हूं, लेकिन पूज्य आचार्य चरण की कृपा हो गई तो उनकी चरण नख ज्योति से मेरा हृदय आलोकित हो गया और उस हृदय में नंद नंदन श्याम सुंदर मुझे दिखने लगे। ऐसी कृपा सूरदास जी पर भई कि श्री कृष्ण की सब लीलाओं को उन्होंने ऐसे गाया है मानो सामने खड़े होकर देख रहे हैं। सारी लीलाएं सूरदास जी ऐसे गाते हैं मानो सामने प्रत्यक्ष लीला का दर्शन कर रहे हो। और सचमुच सूरदास जी जो है अपनी बंद आंखों से जो है वो कन्हैया की लीलाओं को देखते हैं। यही प्रेम है। न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा कि आंख बंद करके भी घनश्याम देखती थी, वो नेत्र बंद करके भी श्याम को देख लेती थी और हमें खुली आंखों से भी श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा है। हम लोग आंख वाले होकर भी बिहारी जी को नहीं देख पा रहे हैं और सूरदास जी मीरा जी आंख बंद होने पर भी ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं। सूरदास जी नित्य प्रति मां के बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। लोग चढ़ाते थे कि ये बाबा क्यों आता है, जब इसको दिखता नहीं है तो क्या देखने आता है, क्या दर्शन करेगा। सूरदास जी एक बार शर्माते हुए कहे, देखो मुझे भले ही नहीं दिखता पर मेरे बांके बिहारी को तो दिखता है। मैं उन्हें नहीं देख पाता, वो तो मुझे देख लेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब सूरदास जी सामने खड़े होते तो पद गायन करते थे, तो स्वरूप का वर्णन करते, ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी है, ऐसा श्रृंगार है, तो ठीक वही श्रृंगार का वर्णन करते जो उस समय ठाकुर जी ने धारण किया होता। लोग आश्चर्य में पड़ जाते कि आखिर ये अंधे हैं, फिर ये कैसे ये सब वर्णन कर देते हैं। लगता है इन्हें कोई बताता होगा। एक बार कुछ बालकों ने इनकी साथ ठिठोली की। काबरा जी एक बार गोसाई बालकों ने क्या किया कि बांके बिहारी जी को कोई वस्त्र ही नहीं पहनाया, बस ऐसे ही मोतियों की माला थोड़ी गले में डाल दी, पुष्पमाला डाल दी, कोई वस्त्र नहीं धारण कराया। अब उस समय कोई भीड़ भाड़ तो ज्यादा होती नहीं थी, सूरदास जी के दर्शन करने के आने का समय था। पट खोले गए, सूरदास जी सामने खड़े थे और बालकों ने कहा, बाबा आज बताओ ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक पहनी है, किस रंग की पोशाक है। सूरदास जी ने ध्यान लगाया और शर्माने लग गए। अरे बाबा आंख बंद क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, बताओ कौन सी पोशाक पहनी है। सूरदास जी ने अद्भुत पद गाया, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतीन माल गलमाही विराजत, छवि की उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। उसी छवि का वर्णन सूरदास जी ने कर दिया कि आज मेरे ठाकुर जी बस मोतियों की माला धारण किए हुए हैं और आज उनके श्रीअंग से सौंदर्य की लहरें उठ रही है, वह शोभा देखते ही बनती है। तो भैया सूरदास जैसा प्रेम जीवन में आए तो बिना आंख के भी वही दिखता है। आज महाराज परीक्षित अपना राज्यपाट छोड़कर गंगा के घाट पर बैठे हैं। परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। समस्त ऋषि मुनियों ने उठकर के सुखदेव जी का आदर किया। महाराज परीक्षित समझ गए ये महापुरुष जो भी है ये मेरे लिए ही आए हैं। बड़े बड़े महात्मा इनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये महान तेजस्वी महापुरुष कोई और नहीं, ये मेरे कल्याण के लिए आने वाले मेरे सदगुरु ही हैं। हाथ जोड़ के परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया है। अहो अद्य वयम ब्रह्मण सतसेव्या छत्रबंधवा कृपया तिथिरूपेण अवध्वेस्तीर्थ का कृता अथा प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमां गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बड़ी
सुंदर बात कह रहे हैं महाराज परीक्षित, आज मैं धन्य हो गया। अहो देखो, मैं एक तो अपराधी हूं, पर अपराधी होते हुए भी आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, जो आप स्वयं ही दर्शन देने आ गए। अब कृपा करके हे योगियों के परम गुरु, कृपा करके यह बतलाइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी इस प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि मरने वाले केवल परीक्षित अकेले नहीं हैं, मरने वाले तो हम आप सभी हैं, जो इस भूमंडल पर आए, जिन्होंने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है। मरना तो सबको है। सुखदेव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन वरीयाने शते प्रश्ना क्रतो लोक हृतम नृपो आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेशो या परः। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। तुमने जो बात पूछी है वो लोक मंगलकारी है। देखो, यहां से सुखदेव जी ने जब बोलना प्रारंभ किया तो सबसे पहले बकार वक्बरीयाने सते प्रश्न, क्योंकि बकार जो है वो ब्रह्म का बीजाक्षर है। सुखदेव जी के अंदर तो ब्रह्मानंद भरा हुआ है, ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए अपने शुरुआत बकार से ही की। वो कह रहे हैं, राजन मनुष्य जीवन में बहुत सारे काम करता है, लेकिन जिस काम के लिए आया था वो छूट जाता है। कभी एकांत में बैठ के विचार करिएगा, क्या हम बड़ी बड़ी हवेली कोठी बनाने आए थे? और यदि यही बात सही है तो फिर वो तो सब यहीं रह जाती है, साथ में तो जाती नहीं। क्या हम संतान पैदा करके उसी को पढ़ाने लिखाने, उसी की परवरिश के लिए आए थे? फिर आखिरी में वो भी तो हमारे को छोड़ देते हैं। यदि हम बहुत धन जुटाने आए थे तो वो भी तो साथ नहीं चलता। पर हमारे आने का प्रयोजन क्या था? तो अंदर से एक आवाज आएगी कि हमारे आने का प्रयोजन गोविंद की प्राप्ति है, राधा रमण की प्राप्ति भैया मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हम लोग इतनी बड़ी आयु केवल भोगों में, भोगों के चिंतन में, संसार में बिता देते हैं, हमारा मन भगवान में नहीं लगता। विचार करिए, क्या हमारे पास आयु समय कम है? खडवांग राजा जो है, 2 घड़ी पहले उन्हें पता चला कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। खडवांग नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे अविनाश जी, तो उनकी मृत्यु आने वाली थी। 2 घड़ी का समय शेष था। एक घड़ी कितना होती है जानते हैं आप लोग? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो 48 मिनट पहले पता चला कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उन्होंने सोचा कि 48 मिनट मिल गए, बहुत हैं। आसन जमा करके, प्राणायाम करके और ध्यान लगा के बैठ गए। निरंतर नाम जपने लगे और ध्यान लगा लिया भगवान के चरणों का। और मात्र 48 मिनट में, माने मात्र 2 घड़ी के समय में उनको जो है संसार से मुक्ति मिल गई और वो भगवान के पद को प्राप्त कर लिए। तो मुक्ति तो इतनी सरल है कि मात्र 2 घड़ी में प्राप्त हो गई है? और हम लोगों के पास इतनी बड़ी अवधि है, जीवन भर है, पर फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे खडवांग राजा तो 2 घड़ी में मुक्त हो गए थे। अच्छा, ये सुखदेव जी की कुशलता है कि पहले परीक्षित जी को निर्भय कर रहे हैं, डरो मत, अभी बहुत समय है, 7 दिन है, सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत हो। और जितने ऋषि मुनि बैठे थे वो क्या कह रहे थे? अरे 7 दिन में मुक्ति, 7 दिन में भगवान मिल जाए, ये कैसे होगा? 7 दिन तो बहुत थोड़े होते हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं 7 दिन तो बहुत है, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो 2 घड़ी का समय पर्याप्त है। डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि आप मरीज को लेके पहुंचेंगे, वो कहेंगे अरे थोड़ी और देरी हो जाती तो फिर बहुत मुश्किल था, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए।
थोड़ा और लेट हो जाते तो फिर पेशेंट को बचाना मुश्किल था, बीमारी बहुत ज्यादा है, अब ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो सुन ले तो मरीज ना मर रहा हो तो मर जाए और डर जाए, अरे भैया बड़ी भारी बीमारी आई है, अटैक आया है, पता नहीं कितने ब्लॉकेज हैं, डर जाएगा कि नहीं। और एक डॉक्टर वो है कि जैसे आप मरीज को लेके गए, उन्होंने चेकअप किया, अरे बोले कोई खास बात नहीं है, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, छोटी सी समस्या है, अभी इलाज हो जाएगा, आप भी एडमिट कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो प्रक्रिया तो वही इलाज की वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन एक ने पहले ही इतना डरा दिया कि पूरा घर परेशान हो गया, मरीज भी परेशान हो गया, और एक ने इतना सांत्वना दे दी कि सब लोग निश्चिंत हो गए, भैया कोई खास बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, इलाज हो जाएगा, डरना नहीं है। तो ये अपनी अपनी विशेषता है कि नहीं। सब लोग कह रहे थे 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी, 7 दिन में कैसे भगवान मिलेंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन 7 दिन तो बहुत बड़ी अवधि है, बहुत समय तुम्हारे पास, बिल्कुल चिंता मत करो। अरे मनुष्य को इतनी बड़ी आयु मिलती है, वो उसमें भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन चाह ले तो भगवान बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। हवा से भी हरि सुलभ है, क्योंकि हवा तो हम लोग श्वास बाहर से लेते हैं और श्री हरि तो हमारे अंदर बैठे हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति सबसे ज्यादा संसार में सुलभ है। कठिन है तो संसार को प्राप्त करना कठिन है, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है, इसलिए हमें इसको प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन भगवान हमारे हैं, इसलिए उनको प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। बात को समझिएगा। आप हमारी बात को ठीक से समझ तो पा रहे हैं? आवाज पीछे तक ठीक आ रही है कि नहीं? ठीक आ रही है? क्योंकि आप लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो लगता है पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम आपसे कह रहे थे कि भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल है, संसार की प्राप्ति कठिन है। ये संसार कभी भी किसी को मिलता है तो पूरा नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती, अधूरा मिलता है। संसार जब भी मिलेगा अधूरा मिलेगा, और मेरा कन्हैया जब भी मिलेगा तो पूरा के पूरा मिलेगा, वो अधूरा नहीं मिलता है, वो जब भी मिलेगा पूरा के पूरा मिलेगा। इसलिए सुखदेव जी बहुत प्यारा उपदेश कर रहे हैं राजन। श्रोतव्यादीनि राजन नृणाम संति सहस्रशा अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहेणा। राजन, हम लोग बहुत कुछ करते हैं पर जिस काम के लिए आए थे वो छूट जाता है। भगवान कैसे मिले? सुखदेव जी ने 3 उपाय बतलाए हैं। भगवान की प्राप्ति के साधन तो बहुत हैं, पर ये 3 साधन जिसमें से एक भी कोई कर ले तो काम बन जाएगा। कौन कौन से? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येश्च तावयम्। हे राजन, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो खूब कथा सुने। श्रोतव्य, कथा सुने, क्योंकि कथा सुनने से बहुत जल्दी मन भगवान में लगता है। देखो बाकी साधनों में हमें परिश्रम करना पड़ता है। आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ करने में बहुत मन को सावधान रखना पड़ेगा। सामग्री की शुद्धि होना चाहिए, मंत्र की शुद्धि होना चाहिए, और फिर सावधान होकर के अग्नि में होम करें तो हवन यज्ञ सफल होगा। तपस्या कर रहे हैं तो मन जो है अपने बस में होना चाहिए, मन पर नियंत्रण होना चाहिए, तब तपस्या सफल होगी, तभी ध्यान लगेगा। योग साध रहे हैं उसमें भी मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है, नहीं तो केवल शरीर का व्यायाम करना योग लोग आजकल समझने लगे। अच्छा, योग का मतलब क्या होता है? योग का क्या मतलब है? योग मतलब जुड़ना। हम लोग पहले गणित पढ़ते थे, अब आजकल तो बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है।
तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना, 2 धन 2, उसका योग कितना हुआ? बोले 4। तो योग माने जोड़ के, तो जुड़ने को योग कहते हैं। अब चाहे भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, ये योग का मतलब क्या है? भगवान से जोड़ने का साधन। भक्ति योग का मतलब है भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना। ज्ञान योग का मतलब है ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ना। कर्म योग का मतलब है कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। योग मतलब जुड़ना। अब हम लोग आजकल जो योग करते हैं, भगवान से जुड़ने के लिए करते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए करते हैं? प्रायः जो लोग योग कर रहे हैं, योग तो करना ही चाहिए, पर योग के मूल में भी भोग है अविनाश जी। किसी को सवेरे योग करते देखें, उससे पूछे भाई योग कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? बोले इसलिए कि स्वस्थ रहें। क्यों? बोले स्वस्थ रहें क्योंकि संसार के भोगों से मन भरा नहीं है, स्वस्थ रहेंगे तो और बढ़िया भोग पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए योग हो रहा है, उसके मूल में भोग है कि नहीं? होना क्या चाहिए? योग के मूल में भगवान होना चाहिए कि मैं योग करके अपने मन को जो है अपने बस में करूं और मनो इंद्रियों को बस में करके इनको भगवान में लगा दूं। जनक जी का नाम आप सब जानते हैं। जनक जी परम योगी हैं। जनक जी बाहर से देखने में तो लगता है कि भोगों में डूबे हैं, क्योंकि राजा हैं तो राजसी ठाट बाट है, लेकिन इतने बड़े वैभव में रहने के बाद भी मन भोगों में नहीं लगता। उनका मन सदा सर्वदा भगवान में लगा रहता है। गोस्वामी जी ने बहुत प्यारा उदाहरण दिया है। जोग भोग महि राखहि कोई, जोग भोग महि राखहि कोई, प्रभु की मिलो प्रगट हो सोई, अवनि बेलोक प्रगटहि सोई। जोग भोग जोग भोग महि राखहु जोई, प्रभु ही मिलो प्रगट हो सोई, प्रभु ही बेलोक प्रगट हो सोई। जनक जी अपने भोगों में योग को छुपा के रखते हैं, और हम लोग अपने योग में भोग को छुपा के रखते हैं। मन में है तो भोग वासना, लेकिन ऊपर से ऐसे भगत बनेंगे कि लोग सोचे कि बड़े भगत हैं, पर मन में संसार की वासना भरी है। जनक जी बाहर से लगता है कि संसार में रमे हैं, और उनका मन भगवान में लगा रहता है। अच्छा, जनक जी के पास एक बार एक व्यक्ति आए पूछने के लिए कि आप ये बतलाइए कि इतने बड़े राज्य में रह करके आप अपने मन को भगवान में कैसे लगाते हैं? काबरा जी, जनक जी ने उनसे कहा कि ये तेल का भरा हुआ एक कटोरा है, आप ये कटोरा ले जाइए और पूरा महल का परिक्रमा लगा करके आइए, महल का चक्कर लगा के आइए। उसके बाद में आपको एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तेल से भरा हुआ कटोरा हाथ में लेकर के वो जिज्ञासु चले। अब रास्ते में कहीं बाजार लगा है, कहीं कोई लोग बातचीत कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, पर उनका पूरा ध्यान कटोरे के ऊपर है कि कहीं तेल झलक ना जाए। जनक जी ने कहा था एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, तेल नहीं झलकना चाहिए। कटोरे को बड़े सावधानी से देखते हुए पूरा चक्कर लगा के महल का आए। अब बतलाइए, ये कटोरा मैं ले आया हूं, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जनक जी बोले अच्छा पहले ये बताओ, तुम जब महल का चक्कर लगाने गए तो तुमने क्या क्या देखा? बोले मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। क्यों? रास्ते में बाजार था, कहीं नाच गाना हो रहा था, कहीं लोग बातचीत कर रहे थे, तो तुमने वो सब नहीं देखा? बोले नहीं मैंने नहीं देखा। क्यों? बोले मेरा पूरा ध्यान इस कटोरे पर था कि कहीं तेल गिर ना जाए। जनक जी बोले यही मेरे प्रश्न का उत्तर है कि जैसे तुम्हारा पूरा ध्यान जब तेल पर था कि कहीं गिर ना जाए,
तो बाहर क्या हो रहा है तुम्हारा ध्यान नहीं गया, उसी तरह तुम्हारा ध्यान भगवान में लगा रहे कि कहीं भगवान से मैं दूर ना हो जाऊं, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, पूरा ध्यान आपका भगवान में लगा रहेगा। कहीं भगवान मुझसे दूर ना हो जाए, मैं भगवान से दूर ना हो जाऊं, पूरा ध्यान वहीं लगा रहेगा। जैसे नागर को मन गागर में, आप लोगों ने देखा होगा, आप तो राजस्थान से हैं तो देखा ही होगा कि पहले दूर से माताएं पानी लेके आती थी, दूर से भर के लाती थी कुएं से, तो वो अपने सर पे मटकियां रखती थी, एक मटकी उसके ऊपर दूसरी मटकी, और दो चार समूह में जब साथ में चलती थी तो बातचीत करते हुए चलती थी। अब वो हिल भी रही है, मटक भी रही है, बात भी कर रही है, और मटकी को छोड़ भी दिया उन्होंने, छोड़ देती थी, ऐसा अभ्यास होता था। लेकिन वो मटकी गिरती नहीं थी, चल रही है, हिल रही है, मटक रही है, बात कर रही है, मटकी गिर क्यों नहीं रही? बोले बातचीत तो वो कर रही है, लेकिन उनका ध्यान कहां है? उसके बैलेंस बनाने में, कहीं संतुलन ना बिगड़ जाए, मटकी ना गिर जाए। तो बातचीत करते हुए चलते हुए भी उनका पूरा ध्यान मटकी पर है कि कहीं वो गिर ना जाए। उसी प्रकार हम संसार में रहें, सब कुछ करते रहें, अपना काम धंधा करते रहें, पर ध्यान भगवान में रहे कि कहीं भगवान दूर ना हो जाएं और हम भगवान से अलग ना हो जाएं। ध्यान भगवान में लगा रहे। कर से कर्म करे विधि नाना, और मन राखा हो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म, हाथों से अपने काम को करते रहिए, पर मन भगवान में लगे। देखो, भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती कि सब काम धंधा छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, ये बात नहीं है। आप अपना नौकरी करिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए, जो आपको काम भगवान ने दिया है, परिवार का सब संभालिए, लेकिन मनमोहन में लगाइए। अच्छा, एक बार किसी भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, हम आपको क्या देवें, क्योंकि आप तो सब कुछ है, रखते हैं, सबके मालिक हैं, और वस्तु वो देनी चाहिए जो सामने वाले के पास ना हो। तो आपके पास तो सब कुछ है, आपने सब कुछ दिया है, आपको हम क्या दें? ठाकुर जी बोले कि मेरे पास तो सब है, पर मेरे पास मन नहीं है। तो देना चाहते हो तो तुम अपना मन मुझे दे दो। बोले मन आपको नहीं है? अरे आपने दुनिया को मन बनाया, आपके मन नहीं है? भगवान बोले नहीं, मेरे पास मन नहीं है। भक्त भी विनोद करने लगा, वाह प्रभु, सारी दुनिया को मन बनाया, अपने लिए मन नहीं बनाया? भगवान बोले था तो मेरे पास भी मन, पर मेरा मन चोरी हो गया। अरे प्रभु, आपका मन कौन चुरा ले गया? बोले वह वृषभानु लली राधा रानी मेरे मन को चुरा ले गई, अब मेरे पास मन नहीं है। यदि कुछ देना है तो अपना धन मुझे मत दो, अपना तन भी मुझे मत दो, तुम अपना मन मुझे दे दो, बस तुम्हारा मन मुझे चाहिए, तुम्हारे से और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोग मन ही भगवान को नहीं दे पाते, बाकी सब देते हैं। 56 भोग लगवा दो, ये चढ़वा दो, वो करवा दो, मन संसार में लगा है। तो ये मन वहां कैसे लगेगा? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन पहला साधन है कथा सुनना। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्यताभयम्। पहले खूब कथाओं को सुनो। दूसरा साधन है कीर्तन करो। कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है। यह 3 साधन की चर्चा है, कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण। उसमें श्रवण और स्मरण जो है वो अंग हैं, और उनकी अंगी प्रधान रूप में जो है वो कीर्तन है। कीर्तन की बड़ी महिमा है, इसलिए हम लोगों को नियम बनाना चाहिए कि ज्यादा ना हो सके तो घंटा भर, आधा घंटा प्रतिदिन कोई भी नाम का संकीर्तन करना चाहिए। झांझ मजीरा लेकर के जैसे हो सके कीर्तन करिए। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं?
हनुमान जी दो काम ज्यादा करते हैं, एक तो कथा सुनना और दूसरा कीर्तन करना। हनुमान जी कथा के ऐसे प्रेमी हैं अविनाश जी कि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े, रात्रि में ही यदि संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। और हनुमान जी बूटी लेने गए और रास्ते में एक बाबा मिल गए, था तो वो कालनेमी राक्षस, लेकिन महात्मा के भेष में था। हनुमान जी से बोला कि आओ तुम्हें कथा सुनाते हैं। हनुमान जी ऐसे कथा प्रेमी, बोले हाँ ठीक है हम कथा सुनेंगे, बैठ गए। वो तो देवताओं ने कृपा करके वो मगरी के द्वारा कहलवाया कि अरे ये कोई महात्मा नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ो, जाओ यहां से। पर हनुमान जी उसका उद्धार करके आगे बढ़े। पर कैसे कथा प्रेमी हनुमान जी कि उस परिस्थिति में भी कथा सुनने में बैठ गए। और कीर्तन करने में हनुमान जी कितने प्रेमी हैं। जानकी मैया ने हनुमान जी को कीर्तन करते नाचते देखा तो जानकी जी ने एक सोने की घंटी जिसमें टनों टन वजन था वो हनुमान जी की पूंछ में बांध दी। आप कभी देखिए हनुमान जी के चित्र में ध्यान से, तो हनुमान जी की पूंछ में जहां कहीं कीर्तन करते हुए हनुमान जी की चित्र हो तो हनुमान जी की पूंछ में एक छोटी सी घंटी बंधी है। ये जो हूं हूं कर रहा है इसको कम करो। हनुमान जी की पूंछ में एक छोटी सी घंटी बंधी है। वो घंटी देखने में छोटी लग रही है, छोटी नहीं है, कई टन वजन की है। पर हनुमान जी तो पर्वताकार हैं तो वो छोटी सी दिखती है। और हनुमान जी नाच नाच के कीर्तन करते हैं और वो घंटी बजती है, बड़े मधुर शब्द होता है। राम जी जानकी जी बड़े प्रसन्न होते हैं हनुमान जी का कीर्तन सुन सुन करके। तो हो सके उतना कीर्तन अवश्य करिए। पहला साधन है कथा श्रवण, दूसरा साधन है कीर्तन, तीसरा साधन है स्मरण। अकेले में बैठे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं तो स्मरण करें भगवान कैसे हैं, उनके चरण कैसे हैं, उनका पीतांबर कैसा है, उनकी मुस्कान कैसी है, उनके घुंघराले बाल कितने सुंदर हैं। तो भगवान की दिव्य छवि का स्मरण मन में करें। सुखदेव जी कहते हैं ये तीनों कार्य में से एक भी कोई कर लेगा तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। चाहे जैसे हो, भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग, कर्म योग के द्वारा, अपने स्वधर्म की निष्ठा के द्वारा ऐसा साधन कर लो कि मरते समय भगवान के स्मरण बना रहे, मरते समय दुनियादारी याद ना रहे, मरते समय भगवान याद रहे। ऐसा साधन जुटा लो। क्योंकि हमारे बांके बिहारी तो बड़े दयालु हैं, हमारे कन्हैया बड़े दयालु हैं भैया, उनमें मन लगाओ तो मरते समय हम उनको भूल भी जाएंगे तो वो हमें याद करेंगे, क्योंकि जीवन भर हमने उन्हें याद किया है। अब कदाचित मरते समय भूल गए तो भगवान हमें याद कर लेंगे। इसलिए भाव से जरा बांके बिहारी को याद करते हुए
ताली बजाते हुए।
वृंदावन आकर तो देखो। ओ एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, यदि मरते समय भगवान का स्मरण करके कोई प्राण छोड़े तो भगवान का स्मरण करके शरीर छूटेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और संसार का स्मरण करते शरीर छूटेगा तो बार बार संसार में ही आना पड़ेगा।